रुपए थे और 2025 में ये 1 लाख रुपए प्रति माह हो गए हैं। असली रिफॉर्म्स तो ये है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपए थे और आज वो बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम भारत के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो आज भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 19.6% है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है। आज भारत का टैक्स सिस्टम टैक्स टेररिज्म के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। सर, फर्स्ट टाइमर हम लोग को ऐसे इतना कम मौका मिलता है, प्लीज सर 2 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। समय दे दीजिए सर। सर, इतना विकास देख के विपक्ष का जो अलायंस है वो भी नहीं टिक पा रहा। बंगाल में तो विकास इतना, हमारी सरकार विकास कर दी गई है कि अलायंस को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। बंगाल में इनका क्या हाश हो रहा वो तो हम लोग देखें। और बिहार में जो हाल इनका हुआ है, कांग्रेस पार्टी को कुछ साल बाद लालटेन लेकर के बिहार में खोजना पड़ेगा। महोदय, ये विधेयक ग्रामीण उद्यमिता का भी एक नया सवेरा लेकर आया है। 2013-14 में कृषि का बजट मात्र 27,663 करोड़ रुपए थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 1,40,528 करोड़ रुपए हो गए हैं। पर दुख की बात यह है कि इतने विकास के बाद भी ये अपने तुष्टीकरण और गंदी राजनीति के वजह से नाम की राजनीति करते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम का नाम लेते ही विचलित हो जाते हैं। सर, 2 मिनट में हम वाइंड अप कर रहे हैं। थोड़ा समय और। हमारी सरकार जिस लगन, जिस सेवा भाव और जिस दृढ़ निश्चय से काम करती है उसे हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य सिर्फ विपक्ष को लगता है कि राम राज्य एक धार्मिक शब्द है, पर वो जानते ही नहीं कि राम राज्य पूजा की पद्धति नहीं बल्कि शासन की प्रतिबद्धता है। राम राज्य का अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर, 1 मिनट, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर, आप बार बार मेरा, अभी हम बस 2 मिनट में इसको समाप्त कर रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिभाषा दी थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज कहूँ नहीं व्यापा। एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जहाँ किसी भी इंसान को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तनाव नहीं हो। ये वित्त विधेयक प्रमाण है कि हमारी सरकार नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए